फ्रेंड्स, आज बात करेंगे यहाँ पे पावर ग्रिड कॉरपोरेशन में आई हुई वैकेंसी के बारे में, जिसे शॉर्ट में पीजीसीआईएल भी कहा जाता है। और यहाँ पे जो रिक्रूटमेंट आया है सीएस एंड सीएमएस एज ए असिस्टेंट ऑफिसर ट्रेनिंग फाइनेंस के लिए वैकेंसी है। और ये वैकेंसी बिल्कुल ही फ्रेशर है, यानी आप क्वालिफाइड हैं सीए सीएमए तो आप एलिजिबल हो जाते हैं इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए। और यहाँ पे एक खास बात भी है जिसमें मैं बताऊंगा, जिसे मैं मतलब इस बार चेंज कर दिया गया है और बहुत ही बेकार चीज़ किया गया है। उसको क्या है वो आपको बताऊंगा मैं, क्योंकि मैं रेगुलरली फॉलो करता हूँ ये सारी चीज़ें और अपलोड करते रहता हूँ। तो यहाँ जो वैकेंसी है असिस्टेंट ऑफिसर ट्रेनिंग फाइनेंस के लिए, यहाँ पे दो तरीके, एक पीजीसीआईएल के लिए डायरेक्ट है और एक सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो कि पीजीसीआईएल यानी पावर ग्रिड का ही एक सब्सिडरी है, उसमें भी वैकेंसी आया हुआ है। तो दोनों का ही मिला के क्या वैकेंसी डिटेल है वो आइए डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले यहाँ वैकेंसी की डिटेल की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पे जो दिया गया है ये 28 वैकेंसी है यहाँ पे, जो डिफरेंट कास्ट कैटेगरी में यहाँ डिवाइड किया गया है। सो आप जिस भी कैटेगरी में बिलोंग करते हैं या अप्लाई करना चाहते हैं उसमें अप्लाई कर सकते हैं। एक्सेप्ट अनरिजर्व के लोग सिर्फ अनरिजर्व में कर सकते हैं, बाकी अदर कैटेगरी के लोग अपने कैटेगरी प्लस जनरल में भी कर सकते हैं। सो टोटल यहाँ पे देख सकते हैं वैकेंसी जो है 28 है। उसके बाद अपर एज यानी कि एज लिमिट की बात करें तो 28 ईयर्स यहाँ पे रखा गया है मैक्सिमम एज एज ऑन 31 जनवरी 2022। और यहाँ पे बताया गया कि बोर्न ऑन और आफ्टर 31 फर्स्ट 1994। तो जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं इसके बाद ही अगर उनका बर्थ हुआ है तो अप्लाई कर सकते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट पे डेट होगा। और प्लस यहाँ पर रिलैक्सेशन जो है वो भी आपको आपके कैटेगरी के अकॉर्डिंगली मिल जाएगा। क्वालिफिकेशन यहाँ पे सिंपल रखा गया है, सीए और सीएमए पास, यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट और कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट आप क्वालिफाइड हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ रिलैक्सेशन जो है उसके बारे में बताया गया है किसको कितने साल का यहाँ पे रिलैक्सेशन मिलने वाला है। एज सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते हैं। जो सिलेक्शन प्रोसेस है ऑलवेज जैसा कि अभी तक हुआ है, रिटन टेस्ट, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपका, रिटन टेस्ट जो कि सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, फॉलोड बाय ग्रुप डिस्कशन, बिहेवियरल असेसमेंट एंड पर्सनल इंटरव्यू। तो यहाँ पे 3 वे आपका प्रोसेस होने वाला है, यानी कि रिटन टेस्ट जो क्वालिफाइड करेंगे उनका ग्रुप डिस्कशन एंड इंटरव्यू होने वाला है। और उसकी डिटेल क्या होगा यहाँ पे बताया गया है, स्कीम ऑफ द रिटन टेस्ट और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो आपका यहाँ पे 2 पार्ट में एग्जामिनेशन होने वाला है, यानी सिंगल सिटिंग 2 पार्ट यहाँ पे रहेगा, एक प्रोफेशनल नॉलेज टेस्ट और एक एग्जीक्यूटिव एप्टीट्यूड टेस्ट। जो आपका प्रोफेशनल यानी कि कोर्स से रिलेटेड, फाइनेंस, अकाउंट्स, टैक्सेशन, जीएसटी, इन सब से रिलेटेड जो होगा वो 120 क्वेश्चन होंगे एंड 50 क्वेश्चन होंगे आपके नॉन टेक्निकल के, जिसमें कि मैथ, रीजनिंग, जीके, इंग्लिश, ये सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। सो टोटल क्वेश्चन 170 होने वाला है। यहाँ पे जो आपको टाइम मिलेगा, यहाँ पे 2 घंटे का टाइम मिलेगा। रीजनिंग में क्या क्या होगा देखिए, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। नेगेटिव मार्किंग भी है 1/4। क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पे जो है बताया गया है, जो मिनिमम रखा गया 40% फॉर अनरिजर्व एंड ईडब्ल्यूएस, 30% मार्क्स इंडिविजुअली आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा एंड सेपरेटली। तो यहाँ पे दोनों में ही आपको सेपरेटली क्वालिफाई करना है 40% 30%। सेम वाइज ओबीसी का बताया गया 30% एंड 25%, यानी कि 30% आपका जो आपका ईएटी है यानी कि एप्टीट्यूड टेस्ट है एंड 25% आपका प्रोफेशनल टेस्ट में होना चाहिए मिनिमम, देन आप क्वालिफाई होंगे टोटली। देन यहाँ पे जीडी इंटरव्यू के बारे में बताया गया है। फाइनली यहाँ पे जो कैंडिडेट बताए गए हैं कि वेटेज क्या रहने वाला है आपका फाइनल लिस्ट सिलेक्शन के लिए, तो 85% आपका कंसिडर किया जाएगा रिटन टेस्ट का, 3% यहाँ पे आपको मार्क्स मिलेंगे ग्रुप डिस्कशन के एंड 12% आपका मार्क्स होगा जो इंटरव्यू का। तो टोटल 100% इस तरीके से कैलकुलेट किया जाए। सेंटर की यहाँ पे बात करें तो डिफरेंट सिटी लोकेशन में यहाँ पे मेजर बता दिया गया है, 7 सिटी कहाँ पे एग्जामिनेशन होने वाले हैं। ये चेंज भी कर सकते हैं, यानी कि एडिशन भी कर सकते हैं बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट। सो यहाँ पे ये बिग सिटी में आपका टेस्ट सेंटर दिया हुआ है जिसे आप सेलेक्ट कर सकते हैं एट द टाइम ऑफ फाइलिंग। सैलरी पैकेज की बात कर लेते हैं कि इतनी बड़ी कंपनी है, महारत्ना कंपनी है, और सैलरी क्या देंगे। यहीं पे वो पॉइंट है जो मैं बोल रहा था कि मैं डिसअपॉइंटेड हूँ इस ठीक है इस बार की इस सिलेक्शन सैलरी पे। तो सेलेक्टेड कैंडिडेट विल बी प्लेस्ड इन द पे स्केल 40,000 to 1,40,000 ड्यूरिंग 1 year
ट्रेनिंग पीरियड। चलिए यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 साल के लिए आपको 40,000 के स्केल पे रखा जाएगा। इसका सैलरी स्लिप या सब कुछ कैलकुलेशन मैं नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ। और लास्ट टाइम का सैलरी स्लिप का वीडियो लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। दिस सैलरी पेड स्टाइपेंड, यानी कि इस वाले स्केल पे 1 साल के लिए आपको 40,000 प्लस DA, HRA एंड पर्क्स आपका 12% मिलने वाला है ड्यूरिंग ट्रेनिंग पीरियड। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर training period you will be posted as a officer E2 grade in the pay scale of 50,000 to 1,60,000। तो यहाँ पे आपका सब कुछ मिलने लगेगा। ये जो पर्क्स है आपका 35% हो जाएगा और आप एज ए रेगुलर एम्प्लॉय ऑन प्रोबेशन पे हो जाएंगे। अब यहाँ पे क्या पॉइंट है जो मैं बोलने वाला हूँ कि डिसअपॉइंटमेंट, एक्चुअली इससे पहले जब भी वैकेंसी आई है, लास्ट ईयर का ही सैलरी स्लिप जो मैंने दिया है या वीडियो देख सकते हैं मेरा यूट्यूब पे मिल जाएगा। वहाँ पे स्केल आपका था, यहाँ पे 60,000 का स्केल आपको मिलता था E3 ग्रेड पे 1 साल के बाद। तो काफ़ी अच्छा स्केल होता था यहाँ पे। अब इसे घटा के लाइक NTPC ने जो किया, यहाँ पे इन्होंने भी वही कर दिया। 180 यहाँ पे आपका स्केल हुआ करता था, जिसे अब धीरे धीरे ये डिक्रीज करते जा रहे हैं। NTPC ने इसकी शुरुआत की, अब पावर ग्रिड ने भी यहाँ पे डिक्रीज कर दिया है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो काफ़ी यहाँ पे बेकार। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट डेट जो है देखिए, 9 फरवरी से स्टार्ट हुआ है एप्लीकेशन डेट एंड 28 फरवरी 2022 को ये वैकेंसी की लास्ट डेट है, बताया गया है। और यहाँ पे आप इसकी वेबसाइट या मेरे लिंक में जाके अप्लाई कर सकते हैं अगर आप इस वैकेंसी को अप्लाई करना चाहते हैं। एप्लीकेशन फीस यहाँ पे 500 रखा गया है, जिसे आप ऑनलाइन पे कर सकते हैं, नॉन रिफंडेबल है। ओनली SC ST PWD एंड एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम दी पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फीस। बहुत लोग यहाँ पे पूछते रहते हैं प्लेस ऑफ पोस्टिंग में आपको क्या करना है, कि कंपनी डिसाइड करेगी कि आपको कहाँ प्लेस किया जाए। ये सारी चीज़ें आप डिसाइड नहीं कर सकते, किसी भी ब्रांच ऑफिस में ये आपको पोस्ट कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे चीज़ें बताई गई हैं क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग, और जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहता है वो अप्लाई कर सकता है। कोई क्वेरी है आपका तो यहाँ पे इस सब्जेक्ट लाइन के साथ आप इस वाले मेल पे कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये ऑलमोस्ट वैकेंसी की डिटेल था, जहाँ पे लास्ट डेट यहाँ पे बताया गया था कि 28 फरवरी 2020 है। कट ऑफ डेट एलिजिबिलिटी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की एलिजिबिलिटी जो है 31 जनवरी 2022 है। सो आई डोंट थिंक जो अभी रिजल्ट आए हैं उसमें कोई भी अप्लाई कर सकता है, इवन CA हो और CM। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसका डिटेल में सैलरी स्लिप क्या होने वाला है और सिलेबस क्या हो सकता है, वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। सो थैंक यू फॉर